राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को अजा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपका अजा एकादशी का व्रत निर्विघ्न बिना किसी बाधा के पूरा हो। आज मैं आपके लिए अजा एकादशी की प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं लेकर आई हूँ। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। आइए पहली कथा सुनते हैं। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, अब आप मुझे भादवा मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए कि इस एकादशी का क्या नाम है और इसके पूजन की विधि क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, भादवा मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। जो मनुष्य इस दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं तथा इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में सहायता करने वाली इस एकादशी के व्रत के समान विश्व में और कोई दूसरी एकादशी नहीं है। इस एकादशी की कथा का श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ की प्राप्ति हो जाती है। हे राजन, इस संबंध में मैं तुम्हें राजा हरिश्चंद्र वाली एक पौराणिक कथा का श्रवण कराता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। भगवान श्री राम जी के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हुए जिनका नाम राजा हरिश्चंद्र था। राजा अपनी सत्यनिष्ठा ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध था। राजा के दरबार में जो भी व्यक्ति जिस चीज का भी दान मांगने आता था, राजा उसे वही चीज दान में देते थे। राजा की ईमानदारी सत्यनिष्ठा की प्रसिद्धि धरती से लेकर आकाश तक पहुंच चुकी थी। तब एक बार स्वर्ग लोक में सभी देवी देवता बैठकर सभा कर रहे थे कि तभी नारद मुनि ने राजा हरिश्चंद्र की ईमानदारी व सत्यनिष्ठा की प्रशंसा करी और कहा कि अगर पूरी धरती आकाश पाताल स्वर्गलोक में सत्य और ईमानदार है तो वह है अयोध्या का प्रतापी राजा राजा हरिश्चंद्र। तब नारद मुनि की बात को सुनकर सभी देवताओं ने तो इस बात को स्वीकार कर लिया, लेकिन इंद्रदेव को यह बात सहन नहीं हुई। राजा इंद्र ने कहा कि मुसीबत और संकट पड़ने पर सभी झूठ और बेईमानी का सहारा लेते हैं। अगर इस राजा हरिश्चंद्र पर घोर संकट पड़ेगा तो यह भी झूठ का सहारा जरूर लेगा। लगता है कि इस राजा ने अभी तक दुख देखे ही नहीं हैं। अगर इस राजा के ऊपर दुख पड़ेंगे तो यह भी चोरी करेगा, लूट खसोट और झूठ का सहारा जरूर लेगा। तब सभी देवी देवताओं ने राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेनी चाहिए। तब उनकी परीक्षा लेने के लिए विश्वामित्र को बुलाया गया और उन्हें पूरी योजना अच्छे से समझाई गई। भगवान विष्णु जानते थे कि राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी है, ईमानदार पर अडिग है और हमेशा रहेंगे। तब भगवान मंद ही मन मुस्कुराने लगे। तब अगले दिन विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र के महल में उनकी सभा में पहुंच गए। विश्वामित्र को आया देखकर राजा हरिश्चंद्र अपने सिंहासन से उतरकर मुनि के आदर सत्कार में आए और प्रणाम करके बोले कि हे मुनिवर, आपने आने का क्यों कष्ट किया, मुझे अपनी सेवा में बुलवा लिया होता। तो मुनि ने कहा कि राजा, प्यासा कुएं के पास जाता है, कभी तुमने कुएं को प्यासे के पास जाता देखा है? हे राजन, तुम काम की बात सुनो। जिस प्रयोजन के लिए मैं यहाँ तुम्हारे पास महल में आया हूँ। राजा, मैंने तुम्हारी दानवीरता के बहुत चर्चे सुने हैं। सुना है कि तुम दान मांगने वाले को उसकी पसंद की चीज दान में देते हो। तो क्या तुम मुझे भी मेरी इच्छा अनुसार चीज दान में देने को तैयार हो? तो राजा ने कहा कि हे मुनिवर, मांगिए, आपको क्या चीज दान में चाहिए। आप कहें तो सोने चांदी हीरे मोतियों से भरी थैली आपको दे दूं, 1 लाख दूध देने वाली गाय दान में दे दूं, 500 गांव आपके नाम कर दूं। आप बताइए तो सही, आपको क्या दान में चाहिए। तो विश्वामित्र ने कहा कि राजा, सोच लो, कहीं मेरे मांगने पर आप दान देने से इनकार मत कर देना। अगर तुम देना ही चाहते हो तो पहले तुम मुझे वचन दो, तभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझे क्या दान में चाहिए। तो राजा ने मुनि को वचन दे दिया। तब विश्वामित्र ने कहा कि राजा, मुझे राजसूय यज्ञ करवाना है, उसके लिए मुझे धन की आवश्यकता है। अतः तुम मुझे अपना पूरा राजकोष, अपनी चतुर्गनी सेना और अपना पूरा राज्य दान में दे दो। यह सुनकर राजा ने कहा कि हे मुनिवर, ये सभी चीजें तो मेरे लिए तुच्छ है। धन देकर यश नहीं कमाया जा सकता।
यश की प्रसिद्धि इस लोक में ही नहीं परलोक में भी पहुंच जाती है। अतः मैंने ये सभी चीजें आपको दान में दे दी। सारा राजपाट दान में लेने के बाद भी विश्वामित्र को संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। वे बोले कि हे राजन, शास्त्रों में कहा गया है कि दान देने के बाद दक्षिणा भी देनी चाहिए, नहीं तो दान का अक्षय फल प्राप्त नहीं होता। अतः अब दान को सुफल बनाने के लिए तुम मुझे दक्षिणा भी दान में दो। राजा ने कहा कि मुनिवर, आपको कितनी दक्षिणा दान में चाहिए? विश्वामित्र ने कहा कि तुम अपने वजन का 2.5 भार सोना दक्षिणा में दे दो। तो राजा ने कहा कि हे मुनिवर, अभी मेरे पास आपको देने के लिए दान नहीं है, अतः आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। तो विश्वामित्र ने राजा को 1 महीने का समय दिया। राजा ने अपनी पत्नी तारामती को सारी बात बताई। तो एक क्षत्रिय रानी ने उसी समय राजसी कपड़े और आभूषणों का त्याग कर दिया और साधारण कपड़े पहनकर अपने पुत्र को गोद में लेकर अपने पति के साथ महल से निकल गई। तब राजा अपनी रानी और पुत्र को लेकर अयोध्या नगरी से निकलकर काशी नगरी में झोपड़ी बनाकर रहने चले गए। राजा ने सोचा कि मजदूरी करके धन एकत्र करूंगा और उस धन को विश्वामित्र को दक्षिणा के तौर पर दे दूंगा। लेकिन 15 दिन निकल गए। 2 समय की रोटी का जुगाड़ करने के बाद उनके पास धन ही नहीं बचता था। तब एक दिन राजा उदास बैठा हुआ था। रानी तारामती ने अपने पति से उदासी का कारण पूछा। तो राजा ने कहा कि हे प्रिय, मुनि विश्वामित्र ने मुझे 1 महीने का समय दिया था, उसमें से 15 दिन निकल गए हैं, लेकिन मैंने अभी तक 1 कौड़ी धन जमा नहीं किया। अतः अब मैं यही सोचकर उदास हो रहा हूँ कि मैं मुनि को क्या दक्षिणा दूंगा। कहते हैं कि किसी दुष्ट का नाम लो तो वह उसी समय वहां प्रकट हो जाता है। तब उनके साथ भी यही हुआ। अचानक पता नहीं कहां से विश्वामित्र प्रकट हो गए। उनका गुस्सा उस समय 7वें आसमान पर था। वे किसी यमराज की तरह दिखाई दे रहे थे। तब विश्वामित्र राजा से क्रोधित होकर बोले कि राजा, तुझे मेरी दक्षिणा देना याद है या नहीं, या फिर तू भूल गया है? या अगर तू मेरी दक्षिणा नहीं दे सकता है तो तू अपनी सत्यवादिता के ढोंग को छोड़ दे। तब राजा ने कहा कि हे महाराज, 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य तराजू के एक पलड़े में और मेरे सत्य का पुण्य तराजू के दूसरे पलड़े में रखकर अगर आप तोलेंगे तो मेरे सत्य का पलड़ा ही भारी बैठेगा। यह सुनकर विश्वामित्र और भी खींच गए और वे नाराज होते हुए बोले कि हे राजा, मुझे इन सब बातों से क्या लेना देना है? तुम तो मुझे मेरी दक्षिणा दो, नहीं तो मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। तो राजा ने कहा कि मुनिवर, माना कि 15 दिन निकल गए हैं, लेकिन 15 दिन अभी शेष हैं। मैं आपको वचन देता हूँ कि महीना पूरा होने से पहले ही मैं आपको दक्षिणा दे दूंगा। विश्वामित्र ने कहा कि राजा, ऐसा ही होना चाहिए, नहीं तो मेरे प्रकोप से तो बड़े बड़े देवता थर थर कांपते हैं, फिर तुम किस खेत की मूली हो। ऐसा कहकर विश्वामित्र वहां से चले गए कि तभी रोहित नींद से जाग उठा और अपने माता पिता से बोला कि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मेरा गला सूख रहा है, मेरा पेट मेरी अंतड़ियों के चिपक रहा है। उस दिन राजा रानी खूब रोए। थोड़ी देर के बाद तारामती कुछ सोचकर राजा से बोली कि हे स्वामी, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। इस नगरी में बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े धनी सेठ और बड़े ही ज्ञानी साधु संत महात्मा रहते हैं। आप उनसे जाकर भिक्षा मांग लाइए और उस धन को विश्वामित्र को दक्षिणा के तौर पर दे दीजिए। यह सुनकर राजा बोले कि हे रानी, मैं एक क्षत्रिय राजा हूँ। दान देना, भंडारा करवाना, कुएं तालाब खुदवाना मेरा कर्तव्य है, लेकिन दान मांगना मुझे शोभा नहीं देता। ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकता। ऐसा सोचने से पहले मेरी जीभ के 2 टुकड़े क्यों न हो जाएं। फिर रानी कुछ सोच कर बोली कि महाराज, फिर तो आखिरी एक ही उपाय बचा है। मैं आपकी निजी संपत्ति हूँ, आप मुझे बेच दीजिए और उससे मिले धन को मुनि को देकर अपने सत्यव्रत धर्म का पालन कीजिए। यह सुनकर राजा और भी दुखी हो गया। कुछ देर के लिए राजा को मूर्छा आ गई। थोड़ी देर के बाद मूर्छा खुली तो राजा अपनी रानी से बोला कि हे सुचि स्मते, मैं तुम्हें कैसे बेच सकता हूँ? इतिहास में मैं एक बड़ा ही दुष्ट नीच पति और पिता कहलाऊंगा। मेरे पितर मुझे कोसेंगे, दुनिया मुझ पर थूकेंगी। मैं इतना घृणित कार्य कैसे कर सकता हूँ? तो रानी बोली कि हे स्वामी, आप इस धन का प्रयोग मांस, मदिरा, शराब या भोग विलासिता में नहीं कर रहे हो।
आप इस धन को एक मुनि को दक्षिणा के तौर पर दे रहे हो। हे स्वामी, आज मैं आपको वचन देती हूँ कि इतिहास में आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। रानी बार बार आग्रह करती रही, तो अंत में राजा दुखी मन से अपनी रानी की बात को मान गए। तब राजा रानी और पुत्र को लेकर नगर के चौराहे पर गए और एक चबूतरे पर रानी और अपने पुत्र को बिठा दिया और जोर जोर से आवाजें लगाने लगे कि हे प्रजाजनों, हे महानुभावों, यह देवी मेरी परम प्रिय पत्नी है, जो मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्यारी है। आज मैं अपनी परम साध्वी पतिव्रता पत्नी को बेच रहा हूँ। कोई भला मनुष्य आए और इसे खरीद कर ले जाए। यह सुनते ही वहां भीड़ एकत्र हो गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे कि तभी विश्वामित्र एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धरकर वहां पहुंचे और 5 थैली स्वर्ण मुद्राओं में तारामती को खरीद लिया। जब तारामती जाने लगी तो उसका पुत्र रोहित अपनी माँ के लिए करुण विलाप करने लगा। तब तारामती बूढ़े ब्राह्मण से बोली कि हे ब्राह्मण देव, आप मेरे इस पुत्र को खरीद लो। मैं अपने पुत्र के बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी। तब विश्वामित्र, जो बूढ़े ब्राह्मण के वेश में थे, उन्होंने 1 थैली स्वर्ण मुद्रा देकर रोहित को भी खरीद लिया। तब रानी तारामती ने जाने से पहले अपने पति की पदक्षिणा करी, चरण धूलि को सिर पर लगाया और बोली कि हे स्वामी, मैं आपका भविष्य देख रही हूँ। आप एक चक्रवर्ती राजा बनोगे और पुनः मैं आपकी पत्नी बनूंगी। और अगर मैंने अपने जीवन काल में व्रत, उपवास, दान पुण्य किए हों और अपनी सेवाओं से अगर मैंने इस बूढ़े ब्राह्मण को खुश कर दिया, तो उसका पुण्य भी मैं आपको अभी सौंपती हूँ। ऐसा कहकर वह रोहित को लेकर बूढ़े ब्राह्मण के घर आ गई और बूढ़े ब्राह्मण की सेवा करने लगी। उधर राजा 6 थैली स्वर्ण मुद्राओं की लेकर विश्वामित्र के आश्रम में गए और बोले कि हे मुनिवर, मैं केवल इतने ही धन का प्रबंध कर पाया हूँ। कृपया आप इसे दक्षिणा के रूप में स्वीकार करें। तो मुनि ने कहा कि राजा, सच सच बताना, तू यह धन कहाँ से लाया? कोई चोरी चकारी करी या लूट खसोट करी? क्योंकि मैं इस धन का प्रयोग राजसूय यज्ञ में करूंगा। इस शुभ कार्य में धन दूषित तरीके से कमाया हुआ नहीं होना चाहिए। तो राजा ने कहा कि मुनिवर, यह धन किसी भी गलत तरीके से नहीं कमाया। यह धन मैंने अपनी पतिव्रता रानी और अपने इकलौते पुत्र को बेचकर कमाया है। तब 6 थैली स्वर्ण मुद्राओं की देखकर विश्वामित्र और भी क्रोधित हो गए और बोले कि हे मूर्ख राजा, क्या केवल 6 थैली स्वर्ण मुद्राएं ही मेरी दक्षिणा हो सकती है? लगता है राजा, तुझे मेरी शक्ति का अनुमान नहीं, जो तू इतनी तुच्छ भेंट दक्षिणा में लेकर चला आया। जा, मैं तुझे शाप देता हूँ। यह सुनते ही राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और बोले कि हे मुनिवर, अभी तक तो मैंने अपनी पत्नी और पुत्र को ही बेचा है। अब मैं अपने आप को भी बेच दूंगा और उससे मिला हुआ धन मैं आपको दे दूंगा। आप मेरा यकीन कीजिए। कृपया करके आप मुझे शाप मत दीजिए। उसके बाद राजा ने खुद को एक चांडाल को बेच दिया। उस चांडाल ने राजा के वजन का 2.5 भार सोना विश्वामित्र को दे दिया। तभी वहां आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि हे राजन, तुमने अपना वचन पूरा कर दिया। अब तुम उरीण हो चुके हो। बैकुंठ में बैठे कोटि देवी देवताओं ने राजा के ऊपर फूलों की बरसात करी। उसके बाद राजा चांडाल के पास शमशान में काम करने लगा। चांडाल ने राजा को आदेश दिया कि कर लिए बिना लाश को मत जलाना, चाहे कुछ भी हो जाए। तब राजा ने आज्ञा का पालन किया। पहले दिन राजा को शमशान में भयंकर बदबू आई। फिर कुछ दिनों में वह सहज हो गए। वहां आने वाले बलि भोज में दही चावल वे खाने लगे। अब राजा एक ही वस्त्र पहने रहते थे। उन्हें दिन रात किसी भी समय नींद नहीं आती थी। उनके शरीर से बदबू आने लगी। उनके सिर के बाल, ढाढ़ी, मूछ बढ़ गई। हाथ पैर, मुंह पर चिता की राख चढ़ने लगी। पत्नी और पुत्र की याद धूमिल हो चुकी थी। उन्हें दिन महीने का कोई पता नहीं चलता था। इस तरह समय बीत रहा था। उधर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण ने रोहित को बगीचे में से फूल तोड़कर लाने को कहा। तब एक सांप के काटने से रोहित की मृत्यु हो गई। अपने कलेजे के टुकड़े को मरा देखकर तारामती हृदय विदारक रुदन करने लगी, लेकिन अंतिम क्रिया तो करनी ही थी। बूढ़े ब्राह्मण से अनुमति लेकर रानी अपने पुत्र को गोद में उठाकर शमशान घर में पहुंच गई और रोती रोती बोली कि मेरा पुत्र मर गया है, इसकी अंतिम क्रिया कर दो। उस समय राजा को मालूम नहीं था कि यह उनकी पत्नी, मरा हुआ लड़का उनका पुत्र है, और रानी को भी नहीं मालूम था कि यह चांडाल ही उनका पति है, क्योंकि अर्धरात्रि का समय था।
राजा ने कहा कि हे देवी, अंतिम क्रिया तभी करूंगा जब तुम कर चुकाओगी। रानी बोली कि मेरे पास तो कर चुकाने के लिए धन ही नहीं है। तभी वहां एक बिजली चमकी। बिजली चमकने से चांडाल ने रानी के गले में पड़ा हुआ मंगलसूत्र देख लिया। तो चांडाल बोला कि हे देवी, अगर तुम्हारे पास कर चुकाने के लिए धन नहीं है तो तुम अपना मंगलसूत्र क्यों नहीं बेच देती। रानी तारामती को एक वरदान मिला हुआ था कि उनका मंगलसूत्र केवल उनके पति के अलावा कोई भी नहीं देख सकता था। मंगलसूत्र वाली बात सुनकर तारामती समझ गई कि यह चांडाल ही मेरा पति है। रानी तारामती राजा के चरणों में गिरकर बोली कि हे स्वामी, मैं आपकी पत्नी तारामती हूँ और यह हमारा पुत्र रोहित है। सर्पदंश से हमारे पुत्र की मृत्यु हो गई है। यह सुनकर राजा अंदर ही अंदर रोने लगा, लेकिन कुछ संभल कर बोला कि हे देवी, मैं इस शमशान के मालिक का नौकर हूँ। मुझे आज्ञा दी गई है कि कर चुकाए बिना किसी की भी लाश न जलाऊं। अतः हे देवी, आपको कर तो चुकाना ही पड़ेगा, नहीं तो अंतिम क्रिया नहीं होगी। पति की बेरुखी भरे शब्दों को सुनकर रानी बोली कि हे स्वामी, आप इतने निष्ठुर पिता कैसे हो गए। हमारा पुत्र मरा पड़ा है और आपको कर चाहिए। तो राजा ने कहा कि हे देवी, मेरे हाथ पांव बंधे हुए हैं, मैं लाचार हूँ, कुछ नहीं कर सकता, तो मैं कर तो देना ही पड़ेगा। तब रानी ने अपनी साड़ी के 2 टुकड़े किए, एक टुकड़े से तन ढका और साड़ी का दूसरा टुकड़ा कर के रूप में दिया। ऐसा मर्म हृदयी दृश्य को देखकर बैकुंठ से कोटि देवी देवता वहां प्रकट हो गए। भगवान विष्णु ने अमृत छिड़क कर रोहित को जीवित कर दिया और राजा से कहा कि हे राजा, हम सब तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, तुम हमारी परीक्षा में सफल हुए। अब हम तुम्हें तुम्हारा राजपाट तुम्हें वापस सौंपते हैं। आप अपने राज्य का उत्तराधिकार अपने पुत्र को सौंपकर हमारे साथ स्वर्ग में चलिए। तो राजा ने कहा कि हे देवताओं, लेकिन अभी तक तो मैं इस शमशान के मालिक का नौकर हूँ, उनकी आज्ञा के बिना कैसे चल सकता हूँ। तो भगवान बोले कि राजा, वह चांडाल और कोई नहीं, खुद यमराज जी हैं। तब राजा ने कहा कि हे देवताओं, लेकिन फिर भी मैं अकेला स्वर्ग का सुख भोगने नहीं चल सकता। आप मेरे साथ मेरी प्रजा, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र को भी लेकर चलिए। तो विष्णु भगवान राजा से बोले कि हे राजा, मनुष्य के कर्म ही निर्धारित करते हैं कि उसे मरने के बाद स्वर्ग का सुख मिलेगा या नरक का दुख। तुमने अच्छे पुण्य किए हैं, इसलिए केवल तुम्हें ही स्वर्ग का सुख मिल रहा है। तो राजा ने कहा कि हे प्रभु, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने जीवन भर के कमाए हुए पुण्यों का फल अपनी प्रजा, पत्नी और पुत्र को सौंपता हूँ। आप उन्हें स्वर्ग का सुख दे दीजिए, मैं नरक के दुख भोगने को तैयार हूँ। राजा का जवाब सुनकर सभी देवता गदगद हो गए। तब विष्णु भगवान ने कहा कि हे राजन, अगर तुम अपनी प्रजा, पुत्र, पत्नी को स्वर्ग का सुख दिलवाना चाहते हो तो तुम इन सब के साथ भादवा मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का विधि विधान से उपवास करो, मेरा और देवी लक्ष्मी का पूजन करो, रात्रि जागरण, भजन, कीर्तन और कथा कहानियां सुनकर बिताओ। दूसरे दिन ब्राह्मण को भोजन कराकर यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर व्रत का पालना करो, तो तुम्हारे साथ इन सबको भी मरने के बाद स्वर्ग का सुख अवश्य मिलेगा। ऐसा कहकर सभी देवी देवता उन्हें आशीर्वाद देकर अपने अपने लोक को चले गए। उसके बाद राजा ने अपनी पत्नी, पुत्र और पूरी प्रजा के साथ भादवा मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का विधि विधान से उपवास किया। उसके पुण्य से वे सभी इहलोक का सुख भोग कर मरने के बाद स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। शास्त्रों में कहा गया है कि जो कोई भी राजा हरिश्चंद्र की जीवनी की इस कथा का आज अजा एकादशी के दिन श्रवण करते हैं, उन्हें सभी सिद्धियां सुलभ हो जाती है। धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या, पुत्र चाहने वाले को पुत्र, मनपसंद जीवन साथी चाहने वाले को मनपसंद जीवन साथी मिलता है तथा बुजुर्गों को मरने के बाद बैकुंठ का वासा मिलता है। तब युधिष्ठिर भगवान से पूछने लगे कि हे ईश्वर, राजा को इतना कष्ट क्यों उठाना पड़ा, जबकि राजा तो अपने जीवन में हमेशा सत्य बोलता था, दान करता था और सबकी मदद करने वाला स्वभाव का था। तब भगवान बोले कि हे युधिष्ठिर, उस राजा ने अपने पूर्व जन्म में अजा एकादशी का अपमान किया था, तो उन्हें उसी का पाप और दंड भोगना पड़ा। तब भगवान विष्णु चाहते थे कि उनके प्रिय भक्त राजा हरिश्चंद्र को आगे और कष्ट न उठाना पड़े, तो उन्होंने राजा से अजा एकादशी का उपवास करवाया। यह सारी लीला भगवान विष्णु ने ही रची थी। कथा का विसर्जन करते हुए भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से आगे बोले
कि हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, उनके जीवन भर के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने पर उन्हें स्वर्ग का सुख मिलता है। इसलिए हे युधिष्ठिर, तुम भी अपने सभी भाइयों और द्रौपदी के साथ भादवा मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का उपवास करो। इस एकादशी का उपवास करने से तुम्हें महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त होगी और तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ राजपाट पुनः प्राप्त हो जाएगा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अजा एकादशी की एक पवित्र पुण्य फल देने वाली दूसरी कथा का श्रवण करते हैं। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। ब्राह्मण रोज भिक्षा मांग कर लाता था, उसी से उनका गुजर बसर चलता था। दोनों पति पत्नी महीने की दोनों एकादशी का उपवास रखते थे, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करते थे। वे बड़े ही संतुष्टि जीव थे। अगर उनके पास 4 रोटी होती और दरवाजे पर कोई भिक्षा मांगने आ जाता तो वे उसे अपनी उन रोटियों में से 2 रोटी दे देते और खुद एक एक रोटी खाकर पानी पीकर भगवान का स्मरण करके सो जाते। अगर उनके पास 5 जोड़ी कपड़े होते तो 3 जोड़ी कपड़े गरीबों में बांट देते। वे खुद अपने लिए सिर्फ एक एक जोड़ी ही कपड़े रखते थे। इस तरह वे बड़े ही संतोषी जीव थे। उनका समय इस तरह गुजर रहा था। तब एक दिन की बात है, ब्राह्मण को भिक्षा में कुछ नहीं मिला। उस दिन वे पानी पीकर ही सो गए। दूसरे दिन ब्राह्मणी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, लोगों के पास तो धन जेवर जमीन जायदाद होती है तो वे मुसीबत में उन्हें बेचकर अपना गुजारा कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास तो इन सब चीजों का अभाव है। आपने अपने जीवन में अनेक यज्ञ व्रत उपवास और चांद्रायन व्रत करे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप उनमें से कोई एक यज्ञ का पुण्य बेचकर धन कमा लाएं, ताकि हमारा कुछ समय आराम से कट जाए। ब्राह्मण की यह इच्छा नहीं थी कि वह अपने जीवन में अर्जित पुण्यों को बेचे, लेकिन पेट भरने की समस्या उनके सामने जो की त्यों खड़ी थी। अतः इच्छा न होते हुए भी वह अपनी पत्नी की बात को मान गया। उस दिन ब्राह्मणी ने पड़ोस में से एक कटोरा आटा उधार मांगा और उनसे 4 रोटियां बनाई। उन 4 रोटियों को और थोड़े से गुड़ को एक पोटली में बांधकर अपने पति को दे दी और बोली कि जब आपको भूख लगे आप भोजन खा लेना। उसके बाद ब्राह्मण अपने यज्ञ के पुण्य को बेचने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते दोपहर हो गई। वह एक नगर में पहुंचा। उस नगर में ब्राह्मण को एक तालाब दिखाई दिया। ब्राह्मण ने सोचा कि दोपहर हो गई है, पहले रोटी खा लेता हूँ, फिर यज्ञ बेचने जाऊंगा। तो उसने तालाब में हाथ मुंह धोया, पानी पिया और वहीं एक बड़े से पत्थर पर पेड़ की छाया में बैठकर रोटी की पोटली खोली कि तभी वहां एक कुतिया अपने 4-5 नवजात बच्चों के साथ आ गई और ब्राह्मण की तरफ आशा भरी नजरों से देखकर पूंछ हिलाने लगी। उस कुतिया को देखकर ब्राह्मण समझ गया कि यह एक ब्याही कुतिया है। इसने थोड़ी देर पहले ही बच्चों को पैदा किया है और भूख से तड़प रही है। ब्राह्मण ने कुतिया को एक रोटी खाने को दे दी। वह कुतिया बहुत भूखी थी, झट से रोटी खाकर चट कर गई और फिर से आशा भरी दृष्टि से ब्राह्मण की ओर देखने लगी और पूंछ हिलाने लगी। ब्राह्मण को कुतिया के ऊपर दया आ गई तो उसने 4 रोटियां और गुड़ कुतिया को खिला दिया। ब्राह्मण सोचने लगा कि मैं तो शाम को घर जाकर और रोटी खा लूंगा, लेकिन यह बेचारी ब्याही कुतिया कहाँ खाएगी। आस पास में कोई घर भी नहीं जहाँ इसे कोई रोटी डाल दे। उसके बाद ब्राह्मण पानी पीकर यज्ञ बेचने के लिए निकल पड़ा। तब वह एक ऐसे नगर में पहुंचा जहां राजा महाराजा और धनी सेठ रहते थे। ब्राह्मण जोर जोर से आवाजें लगाने लगा कि कोई मेरे यज्ञ के पुण्य को खरीद लो, कोई मेरे यज्ञ के पुण्य को खरीद लो। तभी उस नगर के राजा रानी ने सुन लिया। रानी झरोके में से झांक कर नीचे देखने लगी तो उसे एक ब्राह्मण दिखाई दिया। रानी राजा से बोली कि महाराज, लगता है यह ब्राह्मण जरूर किसी मुसीबत में है, जो अपने यज्ञ के पुण्य को बेचने निकला है। महाराज, आप नौकर को भेजकर उस ब्राह्मण को महल में बुलवाइए, हम उसके यज्ञ के पुण्य को खरीदेंगे। तो राजा ने नौकर भेजकर ब्राह्मण को महल में बुलवाया। उस समय भोजन का समय हो रहा था तो राजा रानी ने पहले ब्राह्मण को भोजन कराया और फिर पूछने लगे कि बताओ ब्राह्मण, तुमने अपने जीवन काल में कौन कौन से यज्ञ किए हैं। तो ब्राह्मण अपने
किए गए यज्ञों के नाम गिनवाने लगा। ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, मैंने अश्वमेघ यज्ञ, राजसूय यज्ञ, चंद्रमेघ यज्ञ, रत्नमेघ यज्ञ, चांद्रायन व्रत, एकादशी व्रत, पीपल यज्ञ आदि ऐसे अनेक व्रत और यज्ञ किए हैं। उस राजा की एक बड़ी बहन थी जो ब्रह्मचारिणी व सती महिला थी। उसने आजीवन कुंवारी रहने का प्रण लिया था। जब उसे पता चला कि महल में कोई ब्राह्मण अपने यज्ञ के पुण्य को बेचने आया है, तो वह भी उस स्थान पर आई और ब्राह्मण से उसके किए हुए यज्ञों के नाम पूछने लगी। तो ब्राह्मण राजा की बहन को भी अपने किए यज्ञ गिनवाने लगा। तब राजा की बहन बोली कि हे ब्राह्मण, तुमने अभी मार्ग में एक यज्ञ किया था, तुमने उसका नाम क्यों नहीं बताया? तो ब्राह्मण बोला कि हे देवी, मैंने मार्ग में कोई यज्ञ नहीं किया। मेरे पास खाने के पैसे नहीं, यज्ञ करवाने के पैसे कहाँ से आएंगे? तो राजा की बहन बोली कि हे ब्राह्मण, अभी थोड़ी देर पहले तूने एक भूखी ब्याही कुतिया को 4 रोटी और गुड़ खिलाया था। तेरा यह यज्ञ तेरे पूर्व के किए यज्ञों से अधिक पुण्यदायी है। अगर तू बेचना ही चाहता है तो हम तेरे इस यज्ञ को खरीद लेंगे। यह सुनकर ब्राह्मण आश्चर्य में पड़ गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि जब मैंने कुतिया को गुड़ और रोटी खिलाई थी तो वहां कोई नहीं था, फिर इन्हें कैसे पता चला कि मैंने मार्ग में एक ब्याही कुतिया को रोटी और गुड़ खिलाया है? ब्राह्मण राजा की बहन के चरणों में बैठ गया और हाथ जोड़कर बोला कि हे देवी, आप तो अंतर्यामी पुण्य आत्मा हैं, भला आपको इन सब बातों का कैसे पता चला? फिर ब्राह्मण राजा रानी से बोला कि महाराज, आपकी बहन सत्य कह रही है। आपकी बहन बड़ी ही सदाचारिणी है। इसके प्रभाव का कारण तो यही जानती हैं। अगर आप इस वाले यज्ञ को खरीदना चाहते हैं तो मैं इसे भी बेचना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा कि बताओ, तुम इसका क्या मोल लोगे? ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, आप मेरी 4 रोटी और गुड़ के वजन जितना धन दे दीजिए। राजा रानी ने ब्राह्मण से रोटी और गुड़ की साइज पूछी। तब ब्राह्मण बोला कि महाराज, एक छोटी गेंद जितने साइज का गुड़ था तथा मेरी छोटी उंगली जितनी मोटी और मेरे एक बिलान जितनी लंबी रोटी थी। राजा ने उसी नाप की रोटी नौकर से बनवाई। फिर तराजू के एक पलड़े में 4 रोटी और गुड़ रखा तथा तराजू के दूसरे पलड़े में सोने चांदी के सिक्के और आभूषण रखने लगे। राजा का पूरा राजकोष खाली हो गया, लेकिन फिर भी धन वाला पलड़ा हल्का ही रहा, रोटी और गुड़ वाला पलड़ा भारी रहा। राजा रानी और उनकी बहन सभी आश्चर्य में पड़ गए। जब ब्राह्मण ने देखा कि रोटी और गुड़ वाला पलड़ा टस से मस भी नहीं हुआ, तो ब्राह्मण ने राजा रानी से कहा कि महाराज, अब मैं अपने इस यज्ञ के पुण्य को नहीं बेचना चाहता। राजा रानी ने कहा कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। उसके बाद ब्राह्मण जाने लगा तो राजा की बहन ने अपने भैया भाभी से कहा कि आप इस ब्राह्मण को 500 स्वर्ण मुद्राएं दे दो। राजा रानी अपनी बहन की सभी बातों को मानते थे। तब राजा रानी ने ब्राह्मण को 500 स्वर्ण मुद्राएं देकर विदा कर दिया। ब्राह्मण वापस उसी तालाब के किनारे आया। वह कुतिया अभी भी अपने बच्चों के साथ वहां बैठी हुई थी कि तभी वहां आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि हे ब्राह्मण, इस कुतिया के पास जितने भी छोटे छोटे कंकर, पत्थर, फूल, पत्तियां पड़ी हैं, तू इन्हें अपने गमछे में भरकर अपने घर ले जा, तेरा कल्याण होगा। ब्राह्मण आकाशवाणी सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। वह सोचने लगा कि जरूर यह कुतिया पिछले जन्म में कोई पुण्य आत्मा रही होगी। उसके बाद ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। थोड़ी देर बाद ब्राह्मण घर आ गया। ब्राह्मण के घर आते ही पत्नी पूछने लगी कि क्या आपने यज्ञ बेच दिया? अगर बेचा तो आपको कितना धन मिला? तब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। उस रात दोनों पति पत्नी भोजन खाकर सो गए। दूसरे दिन ब्राह्मणी सुबह जल्दी उठी, घर आंगन बुहार कर नहा धोकर पूजा पाठ करी और चाय बनाई और फिर अपने पति को जगाने लगी। चाय पीने के बाद अपने पति के गमछे में से रोटी की पोटली वाला कपड़ा धोने के लिए निकालने के लिए पति का गमछा खोला तो उसमें रखे कंकड़, पत्थर, फूल, पत्तियां सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात के आभूषणों में बदले हुए मिले। ब्राह्मणी ने अपने पति को दिखाया तो पति ने कहा कि भगवान, मैं तो इसमें कंकड़, पत्थर और फूल पत्तियां भरकर लाया था। ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों ऊपर आसमान की ओर देखकर भगवान को धन्यवाद देने लगे। उसके बाद ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला कि भगवान, अब तू रोज सुबह शाम मुझे 4 रोटी बनाकर दिया कर, मैं रोज ब्याही कुतिया को गुड़ और रोटी खिलाया करूंगा। अब दोनों ब्राह्मण पति पत्नी ऐसा ही करने लगे और इस जीवन का सुख भोग कर
मरने के बाद वैकुंठ को प्राप्त हुए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब हम एकादशी की तीसरी कथा का श्रवण करते हैं। एक बार काशी नगरी में एक राजा थे। वे बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। भगवान महादेव और माता पार्वती जी के परम भक्त थे। वे रोज घंटों बैठकर भगवान महादेव जी के मंदिर में पूजा पाठ किया करते थे। रोज अलग अलग चीजों से शिवलिंग को सजाते थे। कभी पुष्पों से, तो कभी हीरे चांदी मोती जड़ित आभूषणों से, तो कभी रुद्राक्ष की माला से, तो कभी अलग अलग सब्जियों से, तो कभी काजू बादाम जैसे सूखे माओं से श्रृंगार करते थे। राजा की भक्ति देखकर राजा के मंत्री, सेवक, यहाँ तक कि पूरी प्रजा भी भगवान विश्वनाथ जी की पूजा पूरी श्रद्धा भाव से करने लगी। उस नगरी में राजा के साथ पूरी प्रजा प्रदोष, पूनम, एकादशी और शिवरात्रि का व्रत करती थी। इन प्रमुख तिथियों के दिन भगवान महादेव जी के 4 प्रहर की पूजा करती थी। उनके ऊपर भगवान महादेव जी की असीम अनुकंपा थी। कभी भी राज्य पर कभी कोई संकट नहीं पड़ा। पूरी प्रजा सुखी थी। तब एक दिन राजा को एक स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान महादेव ने राजा से कहा कि हे राजा, कल एकादशी के दिन विश्वनाथ मंदिर में तुम्हें एक चमत्कार देखने को मिलेगा। तुम कल अपने परिवार वालों और पूरी प्रजा के साथ मंदिर में पूजा और दर्शन करने आना। सुबह राजा जब सोकर उठा तो उसे अपनी स्वप्न वाली बात याद आई। राजा ने पूरी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि पूरी नगरी विश्वनाथ मंदिर में पूजन और दर्शन करने आए। तब राजा अपने परिवार वालों के साथ मंदिर में पहुंचे। साथ ही उस नगरी के सभी पंडित, साधु, संत, महात्मा, यहाँ तक कि पूरी प्रजा गंगा स्नान करके मंदिर में पहुंच गए। तब सभी ने शिवलिंग की पूजा करी। सबके पूजा कर लेने के बाद राजा ने सभी को अपना रात्रि वाला स्वप्न सुनाया। स्वप्न सुनकर सभी लोग हर हर महादेव की जय ध्वनि करने लगे। उसके बाद सबने संध्या आरती करी। जैसे ही आरती समाप्त हुई, सभी ने देखा कि मंदिर में एक तेज प्रकाश हो गया। भगवान महादेव जी की मूर्ति के पास सोने के कलश में हीरे मोती जवाहरातों से भरा रतन जड़ित कलश प्रकट हो गया। यह देखकर वहां बैठे सभी लोगों को महान आश्चर्य हुआ कि तभी आकाशवाणी हुई। भगवान महादेव ने कहा कि हे राजन, यह उपहार मेरे सबसे बड़े भक्त को तुम अपने हाथों से देना। हे राजन, हर एकादशी के दिन जो भी भक्त अपने आप को मेरा सच्चा भक्त कहे, यह कलश तुम उसके हाथ में सौंप देना। अगर वह मेरा सच्चा भक्त नहीं होगा तो यह कलश मिट्टी का हो जाएगा और इसमें रखी स्वर्ण मुद्राएं कोयला हो जाएगी। लेकिन जैसे ही यह कलश तुम्हारे हाथ में आएगा, यह पुनः स्वर्ण कलश में बदल जाएगा। उसके बाद आकाशवाणी समाप्त हो गई। तब राजा ने वहां बैठे सभी लोगों से पूछा कि अगर कोई भगवान महादेव का सच्चा भक्त हो तो सामने आए और इस कलश को स्वीकार करे। वहां अनेक बड़े बड़े साधु, संत, महात्मा, धनी, दानवीर, सेठ बैठे हुए थे। वे कहने लगे कि हमसे बड़ा शिव भक्त कौन होगा। हमने कई बार गंगा स्नान किया है, तीर्थ यात्राएं करी है, व्रत, उपवास, दान पुण्य किए हैं। तब वे सभी बारी बारी से आए और स्वर्ण कलश को हाथ में लेने लगे, लेकिन वह कलश मिट्टी में बदल जाता था और उस कलश में रखे हुए सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात कोयला हो जाते थे। यह देख सभी लोगों को महान आश्चर्य हुआ। तब वहां बैठे प्रजावासी मन ही मन सोचने लगे कि जब इतने बड़े बड़े साधु, संत, महात्मा के हाथ लगने पर कलश मिट्टी का हो रहा है, तो हमने तो न कोई दान पुण्य किया, न कोई व्रत उपवास किया। हम कैसे राजा के पास जाकर इस स्वर्ण कलश को मांग सकते हैं। जब सभी अपना भाग्य आजमा चुके, तब राजा ने सबसे कहा कि अब अगली एकादशी के दिन जो भी पुण्य आत्मा, दयालु शिव भक्त हो, वह मंदिर में आए और भगवान के इस उपहार को ले जाए। धीरे धीरे यह समाचार सब जगह फैल गया। दूर दूर से बड़े बड़े तपस्वी, त्यागी जन, व्रत उपवास करने वाले, दानदाता एकादशी के दिन विश्वनाथ मंदिर में कलश लेने पहुंचने लगे। तब एक बार एक ब्राह्मण था। जब उसे पता चला तो वह अपनी पत्नी से बोला कि वह कलश तो मैं ही लूंगा, क्योंकि मैंने अपनी जीवन काल में कई चांद्रायन व्रत किए हैं। स्वर्ण कलश का असली हकदार तो मैं ही हूँ। लेकिन जब उसने स्वर्ण कलश के हाथ लगाया तो वह मिट्टी में बदल गया। उसकी ज्योति नष्ट हो गई। वह शर्मिंदा होकर पुनः वापस अपने घर लौट गया। उसके कुछ दिनों के बाद एक बहुत बड़े अमीर सेठ को स्वर्ण कलश का पता चला तो वह सोचने लगा
कि मैंने जगह जगह कुएं, तालाब, धर्मशाला, अस्पताल खुलवाए हैं। गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा मैं हमेशा करता रहता हूँ। आए दिन भंडारे करवाता रहता हूँ। गरीब कन्याओं के लिए विवाह के निःशुल्क आयोजन करवाता रहता हूँ। वह स्वर्ण कलश तो मैं ही लूंगा। तब वह सेठ स्वर्ण कलश लेने की इच्छा से एकादशी के दिन विश्वनाथ मंदिर में पहुंचा। लेकिन सेठ जी के हाथ लगते ही वह स्वर्ण कलश मिट्टी का हो गया। वह भी लज्जित होकर चला गया। इस तरह स्वर्ण कलश लेने को अनेक लोग आए, लेकिन कोई नहीं ले जा पाया। इस तरह कई महीने बीत गए। तब एक दिन बहुत छोटे से गांव से एक किसान पैदल यात्रा करके विश्वनाथ मंदिर में भगवान महादेव के दर्शन की इच्छा से पहुंचा। उसकी पोटली में थोड़ा सा सत्तू था और कंधे पर एक फटा हुआ मेला कुचेला कंबल था। वह अपने घर से पैदल यात्रा करके काशी भगवान महादेव के दर्शन की लालसा से आया था। उसे अपना घर छोड़े कई महीने हो चुके थे। उसके पाँव में छाले पड़ चुके थे, कपड़े फट चुके थे, बाल बिखरे हुए थे, चप्पल टूटी हुई थी। तभी उस किसान ने देखा कि मंदिर के चबूतरे पर एक कोढ़ी ज्वर से पीड़ित भूख प्यास से करा रहा था, लेकिन किसी ने भी उस कोढ़ी की मदद नहीं करी। सब लोग उस कोढ़ी को हीन भावना से देखकर आ और जा रहे थे। जब किसान ने देखा तो उसे कोढ़ी पर दया आ गई, तो उसने अपना सत्तू कोढ़ी को खाने को दे दिया तथा अपना फटा कंबल कोढ़ी को उड़ा दिया। कोढ़ी ने भी किसान को हाथ उठाकर धन्यवाद दिया। फिर किसान ने गंगा स्नान किया और भगवान महादेव के दर्शन करने मंदिर में गया। उस दिन भी राजा स्वर्ण कलश लेकर खड़े थे। सभी लोग स्वर्ण कलश को हाथ में लेकर अपना भाग्य आजमा रहे थे कि तभी किसान मंदिर दर्शन करके जाने लगा। तो राजा ने किसान से कहा कि अरे भाई, तुम भी इस कलश को हाथ में लेकर देखो, शायद तुम भगवान महादेव के सबसे बड़े भक्त निकलो। किसान ने राजा से कहा कि नहीं महाराज, मैं तो बड़ा ही गरीब किसान हूँ। न तो मैंने अपने जीवन काल में कोई व्रत उपवास किए, न ही कोई दान धर्म ही किए। भला मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता हूँ। तभी राजा ने किसान के हाथ में स्वर्ण कलश पकड़ा दिया। स्वर्ण कलश किसान के हाथ में जाते ही 10 गुना चमकने लगा। सारा मंदिर परिसर उस अलौकिक रोशनी से देदीयमान हो गया। वहां खड़े सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। तब राजा ने किसान से कहा कि अरे भाई, भगवान महादेव ने यह स्वर्ण कलश तुम्हारे ही लिए भेजा था। तुम तो वास्तव में भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त निकले। जो व्यक्ति दीन दुखियों की मदद करता है, हमेशा शुभ कर्म में लगा रहता है, किसी के भी दिल को ठेस नहीं पहुंचाता तथा अपने किए गए दान धर्म व्रत उपवास का ढिंढोरा नहीं पीटता, वही सबसे बड़ा दयालु और पुण्य आत्मा और प्रभु भक्त होता है। तब राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस किसान को रथ में बैठाकर स्वर्ण कलश के साथ आदर के साथ इसे इसके घर तक छोड़कर के आओ। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक गांव में एक अंधी विधवा बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। उसका बेटा दिहाड़ी मजदूरी करता था। वह 2 समय जितना ही भोजन का प्रबंध कर पाता था। वे बहुत गरीबी में जीवन जी रहे थे। अंधी बुढ़िया माई गणेश भगवान की परम भक्त थी। वह रोज नहा धोकर गणेश जी की पूजा पाठ किया करती थी। तब एक दिन गणेश भगवान बुढ़िया माई की पूजा और सेवा से प्रसन्न हो गए और उसे एक रात्रि में स्वप्न में दर्शन देकर बोले कि हे बुढ़िया माई, मैं तेरी पूजा पाठ से प्रसन्न हुआ। मैं तुझे एक वरदान देना चाहता हूँ, तू मांग, तुझे क्या चाहिए। तब स्वप्न में ही बुढ़िया माई बोली कि हे गणेश जी भगवान, मुझे मांगना नहीं आता। तो गणेश भगवान बोले कि बुढ़िया माई, तू अपने बेटा बहू से पूछ ले, मैं कल दोबारा इसी समय आऊंगा। ऐसा कहकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब बुढ़िया माई सोकर उठी तो उसे अपने स्वप्न वाली बात याद आई। तब उसने अपने बेटा बहू को गणेश जी वाली बात बताई। तो बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, तू तो धन मांग ले ताकि हमारी गरीबी दूर हो जाए। तो बहू बोली कि सासू माँ, आप तो पोता मांग लो ताकि मेरी भी गोद भर जाए और आपको भी पोते का मुंह देखने को मिल जाए। तब बुढ़िया माई सोचने लगी कि बेटा बहू तो दोनों अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। बुढ़िया माई शाम के समय घर के चबूतरे पर हमेशा की तरह आकर बैठ गई। उस समय वह बहुत उदास थी कि तभी उसकी पड़ोसन आई और पूछने लगी कि अरे बहन, आज तो उदास क्यों दिखाई दे रही है। तो बुढ़िया ने उसे भी पूरी बात बताई। तो पड़ोसन बोली कि अरे बहन, मेरी मान, तू तो अपने खुद के लिए आंखें मांग ले,
ताकि तेरी बाकी की जिंदगी आराम से कट जाए। बेटा बहू तो खुद के मतलब की चीज मांग रहे हैं। ऐसा कहकर पड़ोसन अपने घर चली गई। उसके बाद बुढ़िया माई घर आकर सोचने लगी कि ऐसी क्या चीज मांगू कि जिससे बेटा बहू भी राजी हो जाए और मुझे भी आंखें मिल जाए। उसके बाद बुढ़िया माई रात्रि में भोजन खाकर सो गई। अर्धरात्रि में फिर से गणेश जी भगवान बुढ़िया के स्वप्न में आए और पूछने लगे कि अरे बुढ़िया माई, सो रही है या जाग रही है? बुढ़िया, मांग, तुझे क्या चाहिए? तो बुढ़िया माई बोली कि हे गणेश जी भगवान, मैं सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता हुआ देखना चाहती हूँ। तो गणेश भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि अरे बुढ़िया, तू तो कह रही थी तुझे मांगना नहीं आता, लेकिन तूने तो एक ही वरदान में अपने लिए, अपनी बहू और बेटे सबके लिए मांग लिया। बुढ़िया माई, मैंने तुझे सब दिया। और तथास्तु का वरदान देकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब बुढ़िया माई सोकर उठी तो उसके आंखों की ज्योति आ चुकी थी। घर में अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे। उसके 2 कमरों के टूटे फूटे घर की जगह सुंदर नौखंडी मकान खड़ा था। 3 महीने के बाद बहू को गर्भ ठहर गया। 9वें महीने में उसे सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब बुढ़िया माई ने अपने पोते को सोने के झूले में झूला झूलते हुए देखा, सोने के कटोरे में दूध पीते हुए देखा। हे गणेश जी भगवान, जैसा सुख आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। इस तरह आज हमने अजा एकादशी की प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनी। आशा करती हूँ ये आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।